हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संजय माली एंड ये मैं पहली बार व्लॉग बना रहा था। मुझे नहीं पता कि कैसे बनेगा, बट आई विल ट्राई कि मैं रेगुलरली व्लॉग बनाऊं, क्योंकि इससे पहले मैं आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी थी, उसी के रिलेटेड मैं वीडियो बनाता था कि मैंने किस आईपीओ में अप्लाई किया है, इसके फंडामेंटल रिसर्च वगैरह सारी चीज़ें करके एंड उसके बाद क्या उसके अंदर मैं अप्लाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ तो कितने लॉट अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला एंड उसके बाद जो भी सारा प्रोसेस रहता है बाय एंड सेल तक का, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता था। लेकिन रिसेंटली दोस्तों 1 या 1.5 महीने से कोई भी आईपीओ वगैरह नहीं आ रहा है, तो मैं वीडियोस भी नहीं बना रहा हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी जर्नी को शेयर करना ना सबसे बढ़िया चीज़ है एंड मुझे लगता है कि जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर जो कमी है वो भी इससे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो मैं अब से रेगुलरली ब्लॉग वगैरह बनाऊँगा, जो भी मैं करता हूँ डेली, किस तरीके से मैं ट्रेड लेता हूँ, आईपीओ वगैरह एनालिसिस, जो भी मेरा रूटीन रहता है, आईपीओ, म्यूचुअल फंड, एवरीथिंग। क्योंकि मुझे इस मार्केट में लगभग दोस्तों मैं शेयर मार्केट के अंदर लगभग 2022 से जुड़ा हुआ लगातार कंटिन्यूसली, एंड ऐसा एक भी दिन नहीं होगा जिस दिन मैंने ट्रेडिंग व्यू को नहीं खोला हो। और दोस्तों अब तो फाइनली मैं दोस्तों ब्रेक इवन के ऊपर भी आ चुका हूँ, मतलब ब्रेक इवन को पास करके मैं फाइनली प्रॉफिटेबल भी बन चुका हूँ। मतलब इतना पैसा तो विड्रॉ नहीं किया है मैंने कि मैं आपको बता सको कि ये किया है, बट हाँ मैंने सारा लॉसेस कवर कर दिया है फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट का। मतलब मैं तो इतना ही रिस्क लेता हूँ, $5 $10 उसके हिसाब से ट्रेड वगैरह करता हूँ। पहले दोस्तों मैं सिर्फ ट्रेडिंग ही करता था, लेकिन फिर मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा बैकअप के अंदर कैपिटल वगैरह नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे पास बैकअप में कैपिटल होना चाहिए, भले वो कहीं से भी आए। मल्टीपल सोर्स इनकम के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर 2-3 जगह से पैसा आ रहा है ना, तो आप इसको ईजिली ट्रेडिंग के अंदर रिस्क ले सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर काम भी करता हूँ। कभी कभार गाड़ी वगैरह आता है तो उसके अंदर बॉक्सेस वगैरह डालना पड़ता है, बाकी बिल वगैरह बना के सारी चीज़ें ये करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरे को थोड़ा बहुत टाइम भी मिल जाता है एंड टाइम मिलने के साथ साथ मैं अपने ट्रेड्स वगैरह है उसको भी मैं ईजिली ले सकता हूँ। एक ऐसा प्रेशर नहीं रहता है कि नहीं मुझे ट्रेडिंग से ही कमाना है। मतलब ट्रेडिंग के अंदर तो मुझे करना है बहुत कुछ, मतलब नंबर 1 बनना है, ऐसा मेरा ड्रीम है और मुझे पता है कि वो होगा। लेकिन ट्रेडिंग रिस्क की चीज़ है, उसके अंदर टाइम लगता है, मैनेजमेंट, मतलब सारी चीज़ें करनी पड़ती है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। तो मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। पहले तो मैं नहीं करता था, मुझे जब मैं शुरुआत के अंदर मार्केट के अंदर आया था तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग, मतलब इतनी ज़्यादा मतलब फोमो हो चुका था कि ऐसा लगता था कि ट्रेडिंग ही सब कुछ है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम निकला तब रियलाइज़ हुआ कि मल्टीपल इनकम कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों आईपीओ वगैरह इन्वेस्टमेंट करना, इधर से कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। मतलब आईपीओ लगा, जैसे मैं 15 से 16 एप्लीकेशन एक आईपीओ के अंदर लगाता हूँ, तो मेरे पास तो दोस्तों 10,000 भी नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना पड़ता है। जॉब वगैरह से थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे सब कुछ अचीव होगा एंड फाइनली दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर भी मैं प्रॉफिटेबल बनना शुरू कर दिया हूँ। मैंने जो भी क्रिप्टो फॉरेक्स का लॉसेस है, वैसे ज़्यादा लॉसेस तो नहीं था, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर लॉसेस के बाद रियलाइज़ हो चुका था कि भाई इतना भी आसान नहीं है ये, तो वहाँ पे मैंने कम ही रिस्क लिया था। चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को मेरा पीएनएल वगैरह शेयर करता हूँ। एक्सनेस पे मैं जाता हूँ। एक्सनेस पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लॉगिन वगैरह करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो $85 के आसपास मेरा अकाउंट है एंड यहाँ पे मैं क्लोज हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देखो $4 का लॉस, $5 का लॉस, $5 का लॉस, फिर $18 का प्रॉफिट, $4 का प्रॉफिट, $11 का प्रॉफिट, $5 का लॉस। दोस्तों मैं कंटिन्यूसली इसी तरीके से कर रहा हूँ एंड एक चीज़ तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई है कि मैं ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल कम कर दिया हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो 23 तारीख पहला महीना है दोस्तों। यहाँ पे पहला महीना, 26 तारीख पहला महीना, सीधा दूसरा महीना 4 तारीख, फिर 7 तारीख, फिर 12, 14, 16 एंड डायरेक्टली यहाँ पे फिर तीसरा महीना 10 तारीख एंड यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 लॉसेस हुए। लेकिन दोस्तों सारी चीज़ें मतलब मैनेजमेंट में। अब मैं दोस्तों यहाँ पे परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ। परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक करोगे तो लास्ट 7 डे का आपको दिखेगा कंटिन्यूसली। यहाँ पर 3 स्टॉप लॉस हिट हुए, 15, $5 के एंड यहाँ पे आप देखोगे तो एक बड़ा प्रॉफिट हुआ था $18 का। यहाँ पे मैं अगर लास्ट 30 डे के ऊपर क्लिक करता हूँ तो $9 के आसपास का प्रॉफिट है। लास्ट अगर मैं 90 डे के ऊपर क्लिक करता हूँ तो $64 का प्रॉफिट है। मतलब मेरे लिए तो ये बेहतर ही है कि जहाँ पर मैं हर महीने लॉसेस में क्लोज करता था। मतलब इंडियन मार्केट के अंदर तो ऐसा एक भी दिन नहीं था कि जिस दिन मैंने ग्रीन के अंदर क्लोज किया हो। लगातार हर महीना लॉस, हर हफ्ता लॉस एंड 1 साल से मैंने इंडियन मार्केट को छोड़ के क्रिप्टो में शिफ्ट हुआ, तब से चीज़ें बढ़िया हो रही है। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो एटलीस्ट मैं 3 महीने के डाटा, मतलब मंथली भी ग्रीन के अंदर हूँ, कुछ ना कुछ ग्रीन के अंदर क्लोज कर रहा हूँ। अब ये आगे होगा या नहीं होगा
वो तो उस पर डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके से अपने माइंड को रखते हैं। यहाँ पे मैं अगर 1 साल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे तो $23 के आसपास का प्रॉफिट है। मतलब मेरे लिए तो ये बढ़िया है, क्योंकि लॉसेस से बढ़िया तो यही है कि आपने कुछ ना कुछ कमाया है भले, क्योंकि ये दोस्तों पूरे 1 साल का है। जब से मैंने अपना पहला ट्रेड फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट में लिया था तब से लेके अभी तक था। तो मतलब शुरुआत के अंदर ऐसा तो नहीं है कि आपने प्रॉफिट किया हो, स्टार्टिंग के अंदर लॉसेस किया तो वो लॉसेस भी इंक्लूड है। जैसे यहाँ पे देखो तो स्टार्टिंग के अंदर $150 का लॉस हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे स्लोली ये ऊपर जाता रहा। एंड अभी के टाइम पे ओवरऑल 1 साल का देखोगे तो $23 के आसपास ग्रीन के अंदर है। एंड यहाँ पे आप कंटिन्यूसली देखोगे तो मैं रेगुलरली ट्रेड कर रहा हूँ। मतलब ये जो भी है सारा चीज़ें है वो मैंने PNL आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। एंड फाइनली मैं ये सोच रहा हूँ, जो कि मेरे लिए तो शायद एक अचीवमेंट ही रहेगी, कि जो भी $23 का प्रॉफिट है मैं इसको विड्रॉ कर दूँ। मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से इस मार्केट के अंदर काम कर रहा हूँ, लगातार ट्रेड, हर दिन ट्रेडिंग भी खोलना, बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो लेकिन मैंने आज तक अपनी लाइफ के अंदर कभी भी विड्रॉ नहीं किया है। आज तक अपनी लाइफ के अंदर पैसा कभी विड्रॉ नहीं किया, हमेशा डिपॉजिट ही किया है। तो मुझे लगता है कि अगर हमने प्रॉफिट वगैरह कमाया है तो कम से कम एक बार विड्रॉ करके उसका स्वाद चख लेते हैं कि भाई प्रॉफिट की जो फीलिंग है वो कैसी होती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि अब मैं विड्रॉ करूँगा पैसा, देखते हैं क्या होता है, विड्रॉ मिलता है या नहीं मिलता है। वैसे तो यहाँ पे मैं अगर विड्रॉ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन ही नहीं है विड्रॉ वगैरह करने का, अदरवाइज़ तो मैंने कब का विड्रॉ कर दिया होता। यहाँ पे आप देखोगे तो सारे के सारे जो पेमेंट ऑप्शन है सबके अंदर डिपॉजिट फर्स्ट मांग रहा है। मतलब अगर आप पहले डिपॉजिट करोगे तभी आपको विड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं से मुझे USDT वगैरह बाय करने होंगे। तो वो भी सारी चीज़ें मैं अब से जो करूँगा ना वो रेगुलरली आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वीडियोज़ वगैरह बना के, ताकि इससे मेरी कम्युनिकेशन भी बेटर हो, मैं अपनी जर्नी भी शेयर कर पाऊँ एंड सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर भी कर पाऊँ। यही है। बाकी IPO वगैरह काम भी चलता रहता है। अभी तो कोई IPO वगैरह आ ही नहीं रहा है 1.5 महीने से, सारे के सारे IPO लॉसेस के अंदर खुल रहे हैं। एंड जब भी मैं विड्रॉ करूँगा उसकी वीडियो वगैरह मैं बना दूँगा। एंड यही था जो भी था एक्सनेस का मेरा अकाउंट था, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। दोस्तों बात करें बिटकॉइन की, बिटकॉइन अभी 70,690 के आसपास चल रहा है। एंड यहाँ से मतलब मैंने प्लान किया था कि मैं यहाँ पे एक ट्रेड लूँगा, मेरा जो सेटअप बना था ट्रायंगल वाला सेटअप, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले एंट्री कर दी। यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ी सी अर्ली एंट्री कर दी। मुझे लगा था कि ये पे ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन मैंने ट्रेंड लाइन को सही से ड्रॉ नहीं किया। यहाँ पे मुझे इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना था जहाँ पे ये विक भी अंदर आ जाए, लेकिन मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी फोमो के अंदर अर्ली एंट्री ले ली कि मेरे से मिस नहीं हो जाए। और ये लगातार पहला स्टॉप लॉस, ये जो आपने देखा ना 3 लगातार स्टॉप लॉस रीट हुए, पहला ये, दूसरा जहाँ पे ये डबल बॉटम बना था इसके अंदर भी मैंने गलती करी। मैं लीनियर मूव के अंदर जो भी मोमेंटम है उसके अंदर डायरेक्टली घुस गया था। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम है उसके अंदर मैं डायरेक्ट घुस गया था, तो यहाँ पर एक लॉस हुआ। एंड उससे पहले यहाँ पर जो पैरेलल चैनल था उस पर अंदर एक लॉस हुआ। बाकी बहुत सारे ट्रेड मैं मिस भी करता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे 3 ट्रेड हुए तो 3 ट्रेड के अंदर लॉस हुआ, तो चौथा ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस नहीं आता है। एंड फिर देखते कि यार उसने तो टारगेट दे दिया, तो फिर रिग्रेट होता कि यार मैंने उस ट्रेड को क्यों नहीं लिया। जैसे कि ये है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो परफेक्टली वहाँ पर भी ट्रायंगल बन रहा था ऊपर की साइड में, जहाँ पे हमारी जो एंट्री है वो 71,040 पे एक्टिवेट हो रही थी, और उसने मार्केट ने टारगेट भी दिया हमारे रेजिस्टेंस तक, लेकिन मैंने वो ट्रेड ही नहीं लिया क्योंकि लगातार 3 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस डाउन चला गया। तो यही होता है ट्रेडिंग के अंदर, धीरे धीरे सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट होती है। आई होप दोस्तों मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी है। मेरा जो भी ट्रेडिंग का प्रॉफिट वगैरह था पूरे 1 साल का जो भी मैंने किया है वगैरह। एंड उसी के साथ दोस्तों मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं अपनी जर्नी जो है वो फंडेड अकाउंट में भी शुरू कर दूँ। तो आप मुझे बताना कि मुझे कौन सा फंडेड अकाउंट वगैरह लेना चाहिए, आपको क्या लगता है, और क्या फंडेड अकाउंट बेस्ट है या नहीं, आप मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। दोस्तों काम वगैरह से छुट्टी होने के बाद मैं चला जाता हूँ रेलवे स्टेशन मुंबई लोकल के अंदर। यहाँ पर आप देखोगे तो वैसे शाम को काफ़ी ज़्यादा भीड़ नहीं रहता, लेकिन सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा भीड़ वगैरह रहता है, तो एडजस्ट वगैरह करना पड़ता है। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अब से मैं कंटिन्यूसली वीडियो बनाऊंगा जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी। थैंक यू।